अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं वाराणसी में। अगर आप एक दिन के लिए घूमने के लिए आते हैं तो आप वाराणसी में कैसे विजिट करेंगे। सबसे पहली बात तो गाइस, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भैया हमें कैंट रेलवे स्टेशन और हमारे जो कॉरिडोर मंदिर मस्जिद, इसकी जो दूरी है, हमें इसका डिस्टेंस है वो बताइए। ये एक चीज हो गई। और आप दूसरी चीज समझिए, अगर आप वाराणसी मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन आते हैं, मतलब इसको कहा जाता है वो बनारस का रेलवे स्टेशन, अगर यहाँ पे आते हैं तो कॉरिडोर की इसकी दूरी कितनी है। दूसरी बात है गाइस, अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं, मतलब वाराणसी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हमारा हवाई अड्डा है, इससे और कॉरिडोर की लगभग दूरी। तो सबसे पहले एक चीज को हम समझते हैं। अगर आपका हो गया अंतरराष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हो गया, मान लीजिए ये एयरपोर्ट हो गया, ठीक है गाइस, ये एयरपोर्ट हो गया। और इससे जो कॉरिडोर की दूरी है, कॉरिडोर मंदिर ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद जो जहां पे स्थित है, इसकी इससे दूरी कितना किलोमीटर है, ये एक चीज समझ लीजिए कितना किलोमीटर है। जैसे मान लीजिए गाइस कितना किलोमीटर, इसको हम समझते हैं कि सबसे पहली बात तो इसका जो डिस्टेंस है 18 से लगभग 20 किलोमीटर। मतलब 18 से 20 किलोमीटर आपको यहाँ से लाल बहादुर एयरपोर्ट से, इसको बोला जाता है गौदलिया चौराहा, यहाँ पे आपको जाने के लिए लगभग लग जाएगा 18 से 20 किलोमीटर लग जाएगा आपको। तो मेरी राय, अगर आप वाराणसी आते हैं तो आप अगर ट्रेन से आएंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आप मान लीजिए ट्रेन से आते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए ट्रेन से आ गए, ट्रेन से आ गए कैंट रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, कैंट रेलवे स्टेशन, ये हो गया कैंट रेलवे स्टेशन। और इसका कॉरिडोर से कितनी दूरी है, एक चीज समझिए, ये हो गया हमारा कैंट रेलवे स्टेशन। और दूसरी बात है, ये हो गया गौदलिया चौराहा। गौदलिया चौराहा से जो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद है, इसकी दूरी लगभग, इसकी दूरी है लगभग 3 से 4 किलोमीटर। ये ऑटो वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको किस रास्ते से ले जाते हैं। ऑटो वाला आपको ले जाएगा 3 से 4 किलोमीटर लगेगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं गौदलिया पे, जैसे मान लीजिए गौदलिया चौराहा, ठीक है, गौदलिया गौदलिया चौराहा अगर आप आ जाते हैं, टेम्पल के लिए जाने के लिए गाइज आपको टेम्पल गौदलिया चौराहा से टेम्पल कितनी दूरी है, मतलब 5 मिनट आपको लगेंगे। गौदलिया चौराहे पे आएंगे टेम्पल के लिए, मतलब 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाला है। वॉकिंग डिस्टेंस है, पैदल आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो। जितने भी टूरिस्ट वगैरह रहते हैं ले जाते हैं टेम्पल के लिए। तो सबसे पहले आप समझिए, आप आ गए यहाँ पे लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा, यहाँ से इसकी दूरी है गौदलिया चौराहा, मतलब 18 से 20 किलोमीटर लगेगा यहाँ से आपको आने में। और ये कैंट रेलवे स्टेशन 3 से 4 किलोमीटर लगेगा गौदलिया चौराहा पे आने के लिए। तो आप समझ रहे, 3 से 4 किलोमीटर। और यहाँ गौदलिया चौराहे से आप टेम्पल के लिए अगर जाते हैं तो 5 मिनट, मतलब मिनिमम आपको 5 मिनट 5 मिनट में आप टेम्पल के लिए पहुंच जाएंगे, वो भी बिल्कुल पैदल। अब दूसरी बात, यहाँ तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। बात रहेगी गाइस, आप रूम्स कहाँ पे लेंगे, आपको रूम्स कहाँ लेना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं कि भैया हमें कैंट के पास, मतलब कैंट के पास ही हमें रूम दिला दीजिए, धर्मशाला हमें दिला दीजिए। मतलब लोग सोचते हैं कि हमें कैंट के पास ही हमें धर्मशाला मिल जाए और यहाँ पे हम विजिट कर लें। तो आप समझिए, अगर आप कैंट पे धर्मशाला ले लेते हैं गाइस, तो यहाँ से कैंट से आपको गौदलिया जाने का लगभग समझ लीजिए 3 से, मैंने बताया 4 किलोमीटर लग जाएगा। मतलब आप कैंट पे लेते हैं, कैंट से गौदलिया चौराहा जाते हैं, 3 से 4 किलोमीटर लगेगा। मेरी अगर आप मानेंगे, बहुत ही बढ़िया आपके लिए राय है, आप कैंट पे मत लीजिए गाइस, आप कैंट पे मत लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, आप अगर डायरेक्ट कैंट से शेयरिंग वाला ऑटो मिलता है, शेयरिंग वाला ऑटो मिलता है, जैसे आप सिंगल परसेंट है, मान लीजिए 2% है, तो आप कैंट रेलवे स्टेशन के जब बाहर निकलते हैं, कैंट रेलवे स्टेशन के आप जब बाहर निकलोगे तो कैंट पे तो बहुत सारा ऑटो वगैरह मिलता है, लेकिन वहां पे आप लेंगे तो मिनिमम आपको 120 रुपए, मतलब गौदलिया चौराहे का पहुंचाने का लेगा। कैंट रेलवे स्टेशन से आप जब बाहर निकलोगे तो गौदलिया चौराहे पे आप जब पहुंचने के लिए उससे बोलोगे तो 120, मतलब 120 रुपए आपको बोलेगा। लेकिन आप शेयरिंग वाला अगर ऑटो लेना चाहते हैं तो आप कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर निकल जाइए, हाईवे के नीचे, आपको 20 से 25 रुपए में गौदलिया चौराहा पहुंचा देगा। कैंट से आप चले आएंगे गौदलिया चौराहा और यहाँ पे आपको बहुत सस्ते सस्ते में रूम भी मिल जाएंगे। मतलब इसका चार्ज समझिए 3 से लेके 400 में आपको आराम से धर्मशाला मिल जाएगी। फैमिली के लिए लेना चाहते हैं धर्मशाला
तो पांडेवल धर्मशाला गोदोलिया चौराहे पे पांडेवल धर्मशाला, नाम याद रखिएगा या हो सके तो आप नोट कर लीजिए। पांडेवल धर्मशाला है वो फैमिली के लिए। अगर आप दोस्त वगैरह हैं तो दोस्त के लिए जो धर्मशाला है इसको भी नोट कर लीजिए। इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। कानपुरिया धर्मशाला बिल्कुल मतलब बजट में, मतलब 100 रुपए से इसकी स्टार्टिंग है। यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा, मतलब ऐसे तो कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ गाइस, गारंटी। 100 रुपए में आपको मैं धर्मशाला, कानपुरिया धर्मशाला आपको दिला सकता हूँ। और ये कानपुरिया धर्मशाला कहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। आप कैंट रेलवे स्टेशन पे जब आ जाते हैं, अगर बॉयज हैं, 2 लोग हैं, अगर आप लोग 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, दोस्त वगैरह हैं, तो दोस्त वगैरह के लिए आपको रूम कहाँ मिलेगा वाराणसी में, कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले आ जाइए कैंट, ठीक है। आप कैंट आ गए, कैंट रेलवे स्टेशन आ गए, यहां से आपको सीधा आ जाना है मंदाकिनी चौराहा, आपको मंदाकिनी चौराहा, ठीक है। कैंट से आपको आ जाना है मंदाकिनी चौराहा। अब मंदाकिनी चौराहा पे आने के लिए आपको कितना पड़ेगा, मान लीजिए 2 से 2.5, मतलब 2 से 2.5 मतलब किलोमीटर है। कैंट से आप मंदाकिनी चौराहे पे आ जाते हैं तो यहां से आपको सीधा चले जाना है गुला नाला, नाला, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, आप आ जाइए कैंट रेलवे स्टेशन पे, बॉयज के लिए है। कैंट रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो डायरेक्ट आ जाइए मंदाकिनी चौराहा, 2 से 2.5 किलोमीटर है और आपको 20 रुपए लगेगा या फिर 15 रुपए लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। कैंट से मंदाकिनी आ जाइए, मंदाकिनी चौराहा 2 से 2.5 किलोमीटर। आप बोल दीजिए हमें जाना है मंदाकिनी से गुला नाला, ये एक एरिया है, मतलब रोड है, यहाँ गुला नाला आ जाते हैं। गुला नाला आने के बाद आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कानपुरिया धर्मशाला, ठीक है। कानपुरिया धर्मशाला आप जाके यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से टेम्पल की दूरी 2 से 3 मिनट की दूरी है गाइस। यहाँ पे आप वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से आप पैदल पैदल जा सकते हैं। अगर गाइस आपको नहीं समझ में आता है कुछ, ये MRUP, MRUP मान लीजिए P, ठीक है, MRUP VLOG, MRUP ब्लॉग मेरा चैनल का नाम है और मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 8887628737, मेरा नंबर है 8887628737। फिर से नोट कर लीजिए, मेरे चैनल का नाम है MRUP ब्लॉग और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8887628737। आपको अगर वाराणसी आते हैं कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि भैया हमें कहाँ पे रहना है। जैसे बहुत सारे लोग, आप हमारे चैनल पे आएंगे तो बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं भैया हमें वाराणसी में धर्मशाला कहाँ पे मिलेगी, तो मैं लोगों को बताता रहता हूँ। आप सबके लिए हेल्पफुल कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ। तो गाइस आप अगर मान लीजिए कानपुरिया धर्मशाला में हो या फिर पांडेवल धर्मशाला में हो, फैमिली होगी तो पांडेवल धर्मशाला में होगी, और अगर बॉयज होंगे, दोस्त वगैरह होंगे, तो फैमिली तो यहाँ भी रुकती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आप पांडेवल में रुकते हैं, पांडेवल धर्मशाला में, वो थोड़ा सा बजट है और बढ़िया भी है। और ये कानपुरिया की अगर बात करें तो ये अभी डेकोरेट हो रहा है, अभी बन रहा है, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो ये दोनों धर्मशाला हो गया, एक बॉयज के लिए हो गया, फैमिली के लिए हो गया। यहाँ से दोनों की दूरी है, टेम्पल के लिए आप जाना चाहते हैं, दोनों जगह से आप पैदल पैदल आप आराम से जा सकते हो। दूसरी बात गाइज, यहाँ पे जब हो लेते हैं आप लोग को, यहाँ पे आपको पूजा सामग्री का सारा सामान मिल जाता है, नारियल, पत्ता, दूध, माला, सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। गेट नंबर 4 पे आप यहाँ से आएंगे तो गेट नंबर 4 पे ही आएंगे, ठीक है। जाते हैं तो गेट नंबर 1 है, पीछे के रास्ते से आप मोबाइल वगैरह अगर लेकर जाना चाहते हैं, मतलब टेम्पल में अगर मोबाइल लेकर जाना चाहते हैं, टेम्पल में कॉरिडोर में अंदर बहुत सारे लोग सेल्फीज वगैरह लेने के शौकीन होते हैं, तो वो लोग, अगर आप लोग को भी लेना है तो सेल्फी वगैरह, तो आप गेट नंबर 4 से नहीं ले जा सकते हैं। वो सिर्फ सेलिब्रिटी लोग हैं जो लोग उस रास्ते से जाते हैं और उनको टेलीफोन वगैरह वो लोग लेकर जा सकते हैं। अगर आपको जाना हो, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे आप लोग हो गए मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग हैं, वो मोबाइल लेकर जाना चाहते हैं तो पीछे के रास्ते से गेट नंबर 1 से आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी रहेगा गाइस, अगर आप आ गए सुबह सुबह, अगर आप वाराणसी में आ जाते हो, अपना नहा धोकर स्टे कर लेते हो, सारी चीजें करने के बाद तुरंत फटाफट से आप निकल जाते हो, सुबह सुबह पूजा वूजा कर लेते हो, पूजा करने के बाद टेम्पल में पूजा कर लेते हो। जब आपका दर्शन वर्शन हो गया, इसके बाद यहाँ से आप ये काल भैरव मंदिर के लिए, काल भैरव मंदिर की दूरी और कॉरिडोर की दूरी, मतलब कॉरिडोर की दूरी
और काल भैरव जो मंदिर, इसको बड़ा मंदिर माना जाता है। इसके बाद बहुत सारे छोटे मंदिर है। काल भैरव से भी मतलब कॉरिडोर से और काल भैरव मंदिर से इसकी भी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ पे भी आप लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। ऑटो आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन गाइज हम आपको बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो झुंड में जाते रहते हैं मंदिर के लिए, वहां पे ऑटो नहीं चलता है। चलता है बट बहुत दिक्कत होगी। उससे अच्छा है कि आप शेयरिंग वाला ऑटो लेंगे, ट्रैफिक होगा तो उससे अच्छा है कि आप पैदल पैदल काल भैरव मंदिर भी जा सकते हो। उसके बाद ईश्वर का मंदिर हो गया। बहुत सारे ऐसे मंदिर हो गए वाराणसी में जो छोटे छोटे, आप आराम से यहाँ पे भी विजिट करिए। दूसरी बात गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे रह लेते हैं तो आपको घूमना कहाँ पे है? गोदलिया चौराहे पे मैंने बताया था। गोदलिया चौराहे पे जब आएंगे, गोदलिया चौराहे से आप दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं। दशाश्वमेध घाट घूमने के लिए एक अच्छा पैलेस है। यहाँ पे भी आपको धर्मशाला वगैरह मिल जाएगी। खाने पीने का सामान, सारा सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप डिनर्स वगैरह करना चाहते हैं तो दशाश्वमेध घाट कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट जब आप जाते हो, वहां पे पहुंच जाते हो, वहां पे भी आपको पैदल जाना पड़ेगा। लगभग 100 मीटर की दूरी है, मतलब गोदलिया चौराहा और दशाश्वमेध घाट, यहाँ से आपको सीधा चले जाना है। मतलब वहां पे भी बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, ऐसा कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट उनके साथ साथ चलेंगे। दशाश्वमेध घाट आप जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे भी आपके जितनी भी जरूरत का सामान है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। दशाश्वमेध घाट आप जब उस पार जाना चाहते हो, 100 रुपए में आप उस पार भी जा सकते हो। 50 रुपया सरकारी रेट्स सरकार ने तय कर दिए हैं, वो सब भी आप लेकर वहां से आप देखकर, बोट्स वाले आपको मतलब बहुत सारी चीट वगैरह करने वाले मिलेंगे, लेकिन गाइज आपसे अनुरोध है कि वहां पे बोट्स वगैरह लगा दिए हैं नगर निगम के, तो आप अपने हिसाब से मतलब उसको देख के पढ़ के जा सकते हो। वहाँ पे आप घोड़ा भी ले सकते हो, ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। अगर आप इस पार हैं, दशाश्वमेध घाट हैं, नेपाली टेम्पल जाना चाहते हो, तो दशाश्वमेध घाट के रास्ते रास्ते 2-3 मिनट का रास्ता है, नेपाली टेम्पल भी जा सकते हो। शमशान घाट जाना हुआ उधरी से जा सकते हो। सारी चीजें वहीं से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी बात गाइस रह गई, आप अगर 80 घाट घूमना चाहते हो तो 80 घाट भी आप आराम से घूम सकते हो। दशाश्वमेध घाट जो आरती होती है लगभग शाम को 5 बजे होती है। 80 घाट में जो आरती होती है मॉर्निंग में 5 बजे होती है। इसका टाइमिंग जो है गाइस ऊपर नीचे थोड़ा बड़ा होता रहता है। अगर आप 80 दशाश्वमेध घाट पहुंच जाते हो जितना जल्दी, उतना जल्दी आप आराम से आरती वारती देख सकते हो। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। काम कर एंजॉय करिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, एमआर को विदा दीजिए। मिलते हैं एक दिन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शब बगैर, खुदा हाफिज।